आज का अपना टॉपिक है कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू। कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू के लिए अपन ने लॉरेंट सीरीज पढ़ा है और सिंगुलरिटी भी पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ी है। तो लॉरेंट सीरीज क्या कहती है कि यदि एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो, तो अपन जेड जीरो के अराउंड उस फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं। इस फॉर्म में कर सकते हैं, पहले पढ़ा है ए एन जेड माइनस जेड जीरो टू पावर एन, बी एन जेड माइनस जेड जीरो टू पावर माइनस एन। तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं b1 अपॉन जेड जीरो। इसको अपन प्रिंसिपल पार्ट भी बोलते हैं। अब ये जो b1 यहाँ पे आता है, b1 जो कोफिशिएंट किसका है, z माइनस जेड जीरो की पावर 1 का, इसका जो कोफिशिएंट है इसी को अपन रेजिड्यू बोलते हैं। इसी की पूरे चैप्टर में अपन इस एनालिसिस करेंगे कि रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये b1 कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो b1 है वो क्या है, अपना रेजिड्यू है। और लॉरेंट सीरीज में अपन देखते हैं कि an की वैल्यू 1/2 पाई आइटा fz ओवर z माइनस z0 dz होता है। bn की वैल्यू 1/2 पाई आइटा fz z माइनस z0 की पावर माइनस n प्लस 1 dz होता है। यहाँ पे c इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो b1 निकालने के लिए अपन n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 1/2 पाई आइटा fz dz, इसकी अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए b1 निकालने के लिए, रेजिड्यू निकालने के लिए अपने पास दो मेथड है। पहला तो अपन किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन कर लें तो रेजिड्यू निकल जाएगा। एक्सपेंशन जैसे e टू द पावर 1 अपॉन z है fz अपना, e टू द पावर 1 अपॉन z है। सिंगुलर पॉइंट कौन सा है इसमें, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, e टू द पावर 1 अपॉन 0, e टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी बनाते रहे तो z इज इक्वल टू 0। ओनली सिंगुलर पॉइंट है, आइसोलेटेड हो गए क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट होते हैं तो वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होते हैं। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर एंड सो ऑन। तो लॉरेंट सीरीज से कंपेयर करते हैं तो b1 यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन z माइनस z0 का जो कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है, जो को z माइनस z, यहाँ पे z0 क्या है, z इज इक्वल टू 0 है। इट मींस 1 अपॉन z का कोफिशिएंट निकाल लेंगे अपन, वही अपना रेजिड्यू होगा। तो 1 अपॉन z का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो b1 इज इक्वल टू 1। तो रेजिड्यू क्या हो गया, 1 हो गया, इसका रेजिड्यू 1 हो गया। ऐसे ही अपन sin z ओवर z स्क्वायर फंक्शन है, fz अपना sin z ओवर z स्क्वायर है, तो इसका एक्सपेंशन करते हैं। इसमें सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, 0, क्योंकि वो 0/0 बना दे रहा है, तो सिंगुलर पॉइंट है अपना 0। तो एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, sin z का z माइनस z³ ओवर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और 1 अपॉन z स्क्वायर साथ में रहेगा इसमें, तो इससे आ जाएगा 1 अपॉन z माइनस z ओवर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो 1 अपॉन z का कोफिशिएंट, 1 अपॉन z का कोफिशिएंट फिर से 1 है, ये b1 इज इक्वल टू 1 और यही अपना रेजिड्यू हो गया। तो रेजिड्यू निकालने के लिए अपन एक्सपेंशन कर लेते हैं और जो 1 अपॉन z माइनस z0 का कोफिशिएंट होता है उसको ही अपन रेजिड्यू बोलते हैं। दूसरा कि अपन देखते हैं कि प्रिंसिपल पार्ट में जब टर्म्स आएंगे, प्रिंसिपल पार्ट में जब टर्म आएंगे तभी अपन रेजिड्यू की वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी में प्रिंसिपल पार्ट में टर्म ही नहीं आते, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी में अपन वो रेजिड्यू निकलेगा ही नहीं। तो रेजिड्यू बेसिकली पोल्स पे अपन फाइंड करते हैं। अब पोल्स पे फाइंड करने के भी मेथड्स हैं अपने पास, कि पोल ऑफ ऑर्डर 1 है या पोल ऑफ 1 से ज्यादा ऑर्डर का पोल है। तो कैलकुलेशन करते हैं अपन पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए। fz है इज पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट z इज इक्वल टू z0। तो इसके लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिमिट b1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0
एफ जेड जो आएगी, जो लिमिट आएगी वही अपना क्या होगा, रेजिड्यू आएगा। तो ये अपन ने उसमें सिंगुलरिटी में भी पढ़ा है कि इसकी वैल्यू लैम्डा आती है और नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। यहाँ m होता था तो पोल ऑफ ऑर्डर m, तो यहाँ 1 ऑर्डर के पोल के लिए जो भी इसकी लिमिट आएगी वो रेजिड्यू होगी, वही क्या होगी, अपनी रेजिड्यू होगी। तो फंक्शन अपना z स्क्वायर ओवर z माइनस 1 z माइनस 2 एफ जेड कोई फंक्शन है अपना। तो इसके सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 है और 2 है। सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं, 1 है और 2 है। अब ये देखते हैं कि 1 और ये z कर लेते हैं, तो ये रिमूवेबल है या पॉल है, तो z इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं अपन, z इज इक्वल टू 1 पे 1 ओवर 1 माइनस 1 0 और 1, तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट आ गया, तो रिमूवेबल नहीं है। और लिमिट z टेंड्स टू 1 करते हैं, z माइनस 1 z ओवर z माइनस 1 z माइनस 2 और z माइनस 1 कैंसिल, 1 ओवर 1 माइनस 2 माइनस 1 रेजिड्यू आ गया। किस पॉइंट पे, एट z इज इक्वल टू 1 पे। सिमिलरली अपन z इज इक्वल टू 2 पे भी निकाल सकते हैं, तो लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 z ओवर z माइनस 1 प्लस और z माइनस 2, ये कैंसिल, इसकी लिमिट आ जाएगी 2 ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो b1 इसका क्या आ गया 2, यही अपना रेजिड्यू है। तो सिंपल पोल के लिए अपने को कुछ नहीं करना, z माइनस z0 से मल्टीप्लाई करना है और fz इन दोनों की लिमिट निकालनी है z टेंड्स टू z0 पॉइंट पे। दूसरा मेथड, यदि सिंपल पोल है तो एक और मेथड है अपने पास। यदि अपना fz इस फॉर्म में दिया हुआ है, phi z ओवर psi z, where phi z0 not equals to 0, psi z0 equals to 0 और psi dash z0 not equals to 0। मतलब ये 0 है, सिंपल जीरोज है, 0 जो पॉइंट है वो इसका सिंपल 0 है। तो यदि इस टाइप का फंक्शन दे रखा है तो इसका रेजिड्यू जो होगा b1, डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं phi z0 ओवर psi dash z0। कैसे कि रेजिड्यू क्या होता है, b1 इज इक्वल टू z माइनस लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 phi z0 phi z ओवर psi z fz होता है, fz की जगह अपन phi z ओवर psi z लिख देते हैं क्योंकि fz इज इक्वल टू phi z ओवर psi z दिया हुआ है। अब इसको अपन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, phi z लिमिट z टेंड्स टू z0, psi z को अपन लिख सकते हैं psi z माइनस psi z0 ओवर z माइनस z0। ये जो z माइनस z0 था इसको नीचे ले गए अपन, psi z माइनस psi z0, psi z0 तो अपना 0 है, तो इसमें माइनस करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली किसके बराबर आ जाएगा, phi z0, लिमिट रखेंगे phi z0, इसकी जैसे ही लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा psi dash z0। तो यदि इस टाइप का फंक्शन है अपना phi z ओवर psi z, जिसमें phi z0 नॉट इक्वल टू 0 हो, psi z0 0 हो, psi dash z0 नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे फंक्शन के लिए अपन डायरेक्ट मेथड ये लगा सकते हैं, पहले वाला भी लगा सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं ऐसा कि कोट पाई z ओवर z माइनस a का स्क्वायर, fz अपने को ऐसा दिया हुआ है। तो इसके सिमिलर पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो z इज इक्वल टू a, इसको सिमिलर बना रहा है ना,
वो पोल ऑफ ऑर्डर 2 दिख रहा है, क्योंकि z माइनस ए के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट लगाएंगे तो कोट पाई ए आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये सेकंड ऑर्डर का पोल हो गया। और कौन सा इसका सिंगुलर पॉइंट्स है, कोट क्या होता है, cos पाई z ओवर साइन पाई z माइनस ए का स्क्वायर। तो और कौन सी चीज इसको इनफाइनाइट बना रही है, साइन पाई z वाले टर्म्स इसको इनफाइनाइट, साइन पाई z यदि 0 होगा, जिन जिन पॉइंट पे साइन पाई z 0 होगा उन पॉइंट पे ये सिंगुलर पॉइंट होंगे। तो पाई z इज इक्वल टू n पाई पे ये सिंगुलर होगा, और z इज इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू i। ये पॉइंट्स अपने को सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे। तो आइसोलेटेड पॉइंट है, i में है तो आइसोलेटेड पॉइंट हो गए। और इसकी सिंगुलरिटी निकालने के लिए अपने पास फंक्शन है एफ जेड कोस पाई जेड ओवर साइन पाई जेड और z माइनस ए स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू ए, तो सेकेंड ऑर्डर पोल है तो उसका डिफरेंट तरीके से निकालेंगे, अपन दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। पर साइन पाई z, ये जो n z इज इक्वल टू n है, ये सिंपल ऑर्डर का पोल होगा, क्योंकि इसमें z माइनस n से इसको मल्टीप्लाई करें, लिमिट z टेंड्स टू n लगाएंगे तो 0/0, फिर डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इसकी लिमिट फाइनाइट आ जाएगी। तो ये पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, जहां पे ये इस फॉर्म में दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू फाई जेड ओवर साई जेड, जहां पे फाई 0 जेड फाई एन क्या होगा, फाई एन निकालेंगे तो कोस एन पाई की वैल्यू क्या आएगी, -1 टू द पावर n, वो 0 नहीं होता। साइन एन पाई 0 होगा, फाई डैश साई एन करेंगे तो वो 0 हो गया, और साई डैश एन करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई n ओवर साई डैश n। तो फाई n क्या होगा अपना, cos n पाई ओवर साई डैश निकालेंगे बाकी वाले टर्म का, तो डैश निकालेंगे तो 2z माइनस ए साइन z प्लस साइन पाई z प्लस पाई कॉस पाई z और z माइनस ए स्क्वायर। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, उनका डैश निकाल लिया अपन ने, डेरिवेटिव कर दिया उनका, और लिमिट लगा दी, लिमिट z टेंड्स टू n लगा दी, यहां भी अपन za करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 टू द पावर n, यहां साइन पाई n पाई करेंगे तो वो 0 आ गया, कोस n पाई -1 की पावर n आ गया, और पाई z माइनस ए का स्क्वायर, तो -1 की पावर n कैंसिल हो गई, तो रेजिड्यू b1 इज इक्वल टू आ गया अपना 1 ओवर पाई z माइनस ए स्क्वायर। तो यदि फंक्शन इस टाइप का है कि b1 फाई n ओवर साई n टाइप का फंक्शन है, अपना फाई z ओवर साई z टाइप का फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं कि b1 जो रेजिड्यू होगा उसका फाई z0 ओवर साई डैश z0 हो जाएगा। तो ये था अपना फर्स्ट ऑर्डर का पोल है, यदि पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। यदि फंक्शन fz अपना fz if fz be a pole of z0 be a pole of order m of fz, z0 कोई पॉइंट है, वो पोल है ऑर्डर m का। पोल ऑफ ऑर्डर m किस टाइप से लिख सकते हैं अपन, fz किस टाइप से हो सकता है, फाई z ओवर z माइनस z0 की पावर m टाइप से, इसी टाइप से होता है पोल ऑफ ऑर्डर m।
तो B1 का फॉर्मूला क्या था अपना रेजिड्यू का फॉर्मूला था अपना B1 का 1/2 पाई आयटा और FZ DZ ये फॉर्मूला था। तो इसमें FZ की जगह अपन 1/2 पाई आयटा और YZ ओवर Z माइनस Z0 टू द पावर n और DZ कर देते हैं। तो इसका अपने को वैल्यू निकालनी है। तो ये अपन ने कोशी फॉर्मूले में पढ़ा है, कोशी फॉर्मूला डेरिवेटिव्स का कोशी फॉर्मूला है ना कि d ऑफ m-1 phi z0 ओवर फैक्टोरियल m-1 हो जाएगा इसकी वैल्यू d ऑफ m-1 phi z0 ओवर फैक्टोरियल m-1। ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले से आ जाएगा अपने। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो गया पोल ऑफ ऑर्डर m यदि z0 पे है तो अपन उसका रेजिड्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं dm-1 phi z0 ओवर फैक्टोरियल m-1। यदि अपना fz इस टाइप से है phi z ओवर z माइनस z0 टू द पावर m। तो अभी एक एग्जांपल किया था अपन ने कि fz अपना है cot पाई z ओवर z माइनस z0 स्क्वायर था, है ना। ये क्वेश्चन था अपना। इसमें z इज इक्वल टू z माइनस a कर लो इसको। z इज इक्वल टू a जो है वो सेकेंड ऑर्डर पोल है। सेकेंड ऑर्डर पोल है। यहाँ पे पाई z क्या है कोट पाई z हो गया। तो रेजिड्यू क्या होगा रेजिड्यू b1 इज इक्वल टू क्या होगा d पोल ऑफ ऑर्डर 2 है तो 2 माइनस 1 करेंगे तो d ओवर d हो जाएगा ये ओवर dz कोट पाई z हो जाएगा कोट पाई z ओवर फैक्टोरियल 2 माइनस 1। यही फॉर्मूला है। कोट का डेरिवेटिव क्या होगा कोसेक स्क्वायर z और z0 करते हैं इसमें। z0 क्या है अपना ये a हो जाएगा z और z इज इक्वल टू a पे कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई कोसेक स्क्वायर पाई a। ये इसका रेजिड्यू हो गया। तो पोल ऑफ ऑर्डर m है तो अपन उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। तो पोल ऑफ ऑर्डर जैसे e टू द पावर z हुआ और z माइनस 3 पावर 3 हुआ fz इस टाइप का अपने को दे रखा है। तो इसका रेजिड्यू क्या होगा d ओवर dz 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 ez z इज इक्वल टू 3 पे ओवर फैक्टोरियल 3 माइनस 1 यही होगा। इसको अपन लिख सकते हैं e टू द पावर 3 ओवर 2 फैक्टोरियल 3। e टू द पावर z का डेरिवेटिव 2 टाइम करेंगे तो e टू द पावर z ही आएगा। z इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो e क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 हो गया। तो डेरिवेटिव का ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद आता है कि इंफिनिटी पे अपन रेजिड्यू निकालना। इंफिनिटी पॉइंट्स पे रेजिड्यू निकालना। रेजिड्यू एट इंफिनिटी। तो रेजिड्यू एट इंफिनिटी निकालने के लिए अपने पास सीधा फॉर्मूला है कि लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस z fz। यदि ये एग्जिस्ट करती है तो वही उसका b1 या रेजिड्यू होगा। रेजिड्यू एट इंफिनिटी होगा। माइनस z fz यदि एग्जिस्ट करती है तो वही उसका रेजिड्यू होगा। उसके अलावा यदि अपन fz में z इज इक्वल टू 1/w लिखें तो w इज इक्वल टू 0 पे
भी निकाल सकते हैं अपन। z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अपने को कोई पॉइंट निकाल, जैसे सिंगुलरिटी निकालते हैं अपन, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकालते हैं तो z इज इक्वल टू 1/w लिख देते हैं, और w इज इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी वो सिंगुलरिटी निकाल लेते हैं। तो उसी हिसाब से अपन इसमें भी करेंगे कि z इज इक्वल टू 0 के अराउंड एक्सपेंशन कर लेंगे, और एक्सपेंशन करेंगे तो b1 जो z माइनस z0 का जो कोफिशिएंट जो b1 आता है, ये रेजिड्यू होता है अपना, और इसका नेगेटिव पार्ट ऑफ b1 ले लेंगे तो वो रेजिड्यू एट इंफिनिटी कहलाता है। तो z इज इक्वल टू 0 के अराउंड उसका एक्सपेंशन करेंगे, और जो b1 आएगा उसका नेगेटिव, वही अपना इंफिनिटी पे रेजिड्यू कहलाएगा। जैसे z ओवर z माइनस a, z माइनस b, ये कोई अपना फंक्शन है fz। तो इसके सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से हैं? z इज इक्वल टू a सिंगुलर पॉइंट है, z इज इक्वल टू b सिंगुलर पॉइंट है, दोनों ही पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। तो z इज इक्वल टू a पे रेजिड्यू क्या होगा? लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस a, z ओवर z माइनस a, z माइनस b, तो ये हो जाएगा a ओवर a माइनस b। सिमिलरली z इज इक्वल टू b पे रेजिड्यू क्या होगा? b ओवर b माइनस a, z इज इक्वल टू b पे रेजिड्यू क्या होगा? b ओवर b माइनस a। अब अपन निकालते हैं z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे अपन रेजिड्यू निकालते हैं। तो इंफिनिटी पे रेजिड्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अपने पास? माइनस z fz। तो लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस z fz क्या है? z ओवर z माइनस a, z माइनस b। इसकी लिमिट क्या आएगी? पूरे में से नीचे z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अपन, माइनस z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 a बाई z, 1 माइनस b बाई z, तो माइनस 1। तो रेजिड्यू एट इंफिनिटी क्या आ गया? माइनस 1। अब कई बार ये लिमिट अपन निकाल नहीं सकते, जैसे z क्यूब माइनस z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z क्यूब दे रखा है अपने को, ये अपना fz है। इसमें z से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस z से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे z 4 हो जाएगा, z क्यूब और ये, तो ये इंफिनिटी अपने को लिमिट उसकी z टेंड्स टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी आ जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे टाइप में अपन क्या करते हैं, वही एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं z इज इक्वल टू 0 के अराउंड। तो एक्सपेंशन क्या है? z क्यूब ओवर z क्यूब माइनस z स्क्वायर ओवर z क्यूब प्लस 1 अपॉन z क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z क्यूब। अब एक्सपेंशन करने के बाद 1 अपॉन z का कोफिशिएंट देखते हैं अपन, 1 अपॉन z का कोफिशिएंट ही b1 होगा, तो इसका 1 अपॉन z का कोफिशिएंट क्या है? b1 इज इक्वल टू -1 है। पर इंफिनिटी पे देखने के लिए अपन नेगेटिव ऑफ b1 लेते हैं, b1 का भी नेगेटिव पार्ट लेते हैं, तो माइनस b1 क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना रेजिड्यू एट इंफिनिटी हो गया इस क्वेश्चन में। तो इस हिसाब से अपन